लेके आए हो तुम? जी। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती आपा। अब से आप हमेशा ही रिलैक्स रहा करेंगी। सॉरी। मैं कैसा लग रहा हूँ? जबरदस्त। नया हेयर स्टाइल तुम पर सूट कर रहा है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। बच्चे के बाल पहले ही छोटे थे। ठीक है, वो मुझसे दिखना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। आपा, जी आपा की जान। मैं भी लेवन भाई की तरह हैंडसम लग रहा हूँ ना? आप तो सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आपा की जान। एक बार फिर शुक्रिया कि आप घर पे आए। कोई बात नहीं लेवेंट साहब। हैव अ गुड डे। चलता हूँ हैंडसम बॉय। जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने सूरज निकलते देखा तो वॉक के लिए चली गई। अच्छा किया। अगली दफा तुम भी मेरे साथ वॉक पे चलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। तुमने हाँ कह दिया, अब इनकार नहीं सुनूंगी मैं। अच्छा, मैं शावर लेती हूँ, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। बस मैं भी ऑफिस के लिए निकलूंगा। तो फिर साथ चलते हैं हम। ठीक है। आपका हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आया आपको? दिखाएं मुझे। अच्छा लग रहा है। क्या हुआ इसलिए? कमरे में ऐसे ही चली आ रही हो तुम? तुम्हें नॉक करना चाहिए था। मैलिस साहिबा, मैं कमरा साफ करने आई हूँ। मैंने सोचा कि जब तक हुरिया मैडम और बहादुर साहब कमरे में नहीं है, गार्डन में है, मैं जल्दी से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। ये मेडिसिन आपा के लिए है, तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन किसी और को पता ना चले।
खास तौर पर आपा को ना पता चले, यही उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है असली? आप परेशान ना हो मैलिस साहिबा, मैं हुरिया साहिबा से कुछ नहीं कहूंगी। आप ये समझे कि मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे ख्याल से यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है फिर, मैं शावर लेने जा रही हूँ। बहादुर, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ मेरी जान। मान जाओ ना, डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बहादुर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे जिद मत किया करो। हेलो। लो, ये भी तंग करने आ गई। तो क्या करूँ आपा जान, उदास बैठी रहूं क्या मैं? देखे तो जरा जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसे हंसते खेलते गुजारना चाहिए। मैलिस ठीक कह रही है मेरी जान, तुम्हें भी हंसते रहना चाहिए, कम से कम मुस्कुरा के ही दिखा दो। तुम तो चुप ही रहो बहादुर। मैं डॉक्टर को बुलाना चाह रहा हूँ लेकिन ये मान नहीं रही। वो इन्हें डॉक्टर्स पसंद नहीं। अगर अपनी पुरानी मेडिसिन्स लेती रहेंगी तो भी मूड अच्छा रहेगा। ये ले आपा। मुझे नहीं खानी है। ये वही टैबलेट है ना जिससे सर दर्द कम हो जाता है और ये सुकून से सो जाती है? बिल्कुल वही है। ये ले आपा, ले ले। कह दिया ना मैंने, नहीं खानी। आपा आप तो बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। भाई आप ही कुछ कहे ना इन्हें। अरे खा लो ना, बच्चों की तरह क्यों जिद कर रही हो? आपा जान, मेरी बात मान ले, इस दवाई से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। और जिद मत करे, ले ले। ओह मेरी जान, अब तुम देखना जल्दी ठीक हो जाओगी। सही कहा भाई आपने, इस दवा से आपा जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह। ओह, इस टैबलेट को खाते ही क्या नींद आ जाती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीमार है ना इसलिए थक गई, और कोई वजह नहीं है। चलिए हम इन्हें आराम करने देते हैं। आप परेशान मत हो, आपा ठीक हो जाएंगी। लेवेंट सर। क्या हुआ? फिर से कोई बहाना लेकर आई हो कि ये कोई बहुत अहम काम है तुम्हें और फिर अपने पर्सनल काम निपटाओगी? ओह हाँ, भूल गया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो तुम्हें फूल भेजता है और घर के बाहर इंतजार भी करता है। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। बस ये याद रखना कि तुम इस घर में काम करती हो, इसी के मुताबिक चलो तो बेहतर है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आज आप खाने में दाल खा लेंगे या नहीं। यानी आज कोई बहाना नहीं है? मैं जानती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जितना भी सच बोलूँ आपको झूठी लगेगा। हाँ नहीं करूंगा, समझी तुम? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है।
मैलिस साहिबा, आज तो आप बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। यानी ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी बताएं। मैं भी आपकी तरह खुश क्यों नहीं हूं? तुम तो आते ही शुरू हो गए ताकिन, बहुत जल्द खुश होगे तुम भी। शुक्रिया। अब चूंकि हाय हेलो हो गई है, तो अब असल मुद्दे पे आते हैं। हाँ बोलो। बोलूं तो सुने। आपने जो मंसूबा बनाया था वो तो मुकम्मल नाकाम हो गया। नहीं तो प्लान ठीक चल रहा है बिल्कुल। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ बताएं, अगर सब ठीक है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? मरियम अभी तक मेरी नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लो तुम। हमारे प्लान के मुताबिक ही 11 को लगता है तुम और मरियम साथ हो। लेकिन ये सच नहीं है। मरियम दिन ब दिन मुझसे दूर होती चली जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगी? देखो ताकिन, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जाल बिछा दिया है। अब तुम उसका कैसे इस्तेमाल करते हो वो तुम्हारा मसला है। अब क्या चाहते हो तुम? उसका हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं मैं? खैर, अब आगे हमें क्या करना है? कुछ सोचा है क्या? छोड़े, मैं बताता हूं कि आगे क्या होगा। कुछ भी नहीं। देखें, 11 को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मरियम और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फिर भी इतनी खुशबाश दिखाई दोगी? हाँ बताओ मलिका आलिया मैलिफ साहिबा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, हमें एहतियात से और साथ साथ चलना होगा। मरियम को नहीं जानती आप, साकित पानी बहुत गहरा होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं उस आम से मुलाजमा को हैंडल नहीं कर पाऊंगी? तुम मुझे नहीं जानते ताकिन। मैलिस, ध्यान रखना जरा, मरियम के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं तुम्हें, जो भी सोचना है जल्दी से सोचो, वरना हार हमारा मुकद्दर होगी। देख लूंगी मैं मरियम को भी और उस छोटे से उमर को भी। जो करना पड़ा करूंगी। 11 और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। आते ही सब कुछ बता दूंगी। मरियम और ताकिन एक साथ, क्या बकवास है ये। उफ अल्लाह, ये उतारना तो भूल ही गई। हाँ मिस्टर लेवेंट, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पॉसिबल होगा? लेवेंट, तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बताओ, क्या काम है? यहाँ नहीं बता सकती, ऑफिस में बताऊंगी। चलो। मिस्टर लेवेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी बात। बाद में बात करते हैं हम। या अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? कैसे बताऊं कि ताकिन और मरियम का कुछ नहीं है आपस में? उफ। मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद। इन्होंने मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया। आपा, 11 भाई आजकल क्यों परेशान है, आपको पता है आपा? मुझे नहीं मालूम बेटा। मैंने पूछा था। आपने पूछा? पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? अच्छा, तो क्या कहा फिर उन्होंने? क्यों परेशान है? पता नहीं। क्या मतलब है? उन्होंने नहीं बताया। यकीनन अपने काम को लेकर परेशान होंगे। अक्सर लोग अपने काम के लिए परेशान हो जाते हैं। क्या हम दोबारा कबाब खाने जाएंगे? याद है आपा, उस दिन हमें कितना मजा आया था। 11 भाई भी बहुत खुश थे। हाँ, बहुत अच्छा दिन गुजरा था। 11 भाई बहुत अच्छे हैं, है ना आपा? हाँ, बहुत अच्छे हैं। लेवेंट, तुमने बात सुनी मेरी? हाँ बिल्कुल। किसी ऑफर की बात कर रही थी तुम? बिल्कुल,
बेहतरीन लिंक ढूंढा है मैंने। ईमेल्स पे काफ़ी डिटेल में बात हुई। कंपनी के मालिक का नाम लुका याकुवेला है। वो पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है और जितना जल्दी हो सके उन्होंने हमें मिलान में मीटिंग के लिए बुलाया है। मिलान में? फैशन के गढ़ में? हाँ बिल्कुल। जरा सोचो, अगर इनके साथ डील बन जाती है तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें अपने एम्प्लॉयज को भी निकालना नहीं पड़ेगा। मैंने इस बारे में काफी सोचा है। ये फैसला हमारी कंपनी के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन फैसला साबित होगा। तुम खुद देख लेना लेवेंट। ठीक सोचा तुमने। मैं भी थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ इस पे। ठीक है, वैसे तो मैंने काफी रिसर्च कर ली है, लेकिन अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो कर लो रिसर्च। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगी। ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हमारे एम्प्लॉयज की जॉब बच जाए तो बहुत अच्छा होगा ये। क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों में? हाँ, हम मिलान जा रहे हैं भाई, काम के सिलसिले में। वाह, ट्रिप, वो भी मिलान का। हुरिया और मैं भी साथ चलते, मगर आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ मेरी प्यारी आपा, पता नहीं अचानक इतनी बीमार क्यों हो गई है वो। चलिए अब मैं आपा के पास जा रही हूँ, काफी परेशान हूँ उनके लिए। चलो मैं भी साथ चलता हूँ मेलिस। ठीक है भाई, जरा मैं अपना बैग लेकर आ जाऊँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ मिलान जाने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, तो मेरी साली के साथ मिलान का ट्रिप है भाई, ऑफिस के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस के काम से। अच्छा ना, मजाक कर रहा था। क्या मेलिस साहिबा चली गई होंगी? मुझे मिस्टर लेवेंट से लाजमी बात करनी होगी। ओह, वाह आयशा, माजरत, आयशा साहिबा, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूं, आपका शुक्रिया। वैसे आजकल नजर नहीं आ रही। मरियम का कह रहा हूं, मरियम, उससे बात हुई? ठीक है क्या? तुम्हें इससे क्या? इस तरह बात करना तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। नहीं मालूम, और जानती भी होती तो तुम्हें ना बताती। आयशा आराम से। हाँ, यानी मानो ना मानो, मैं बहनों ही हूं तुम्हारा। थोड़ा ख्याल रखो, तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, है ना? मसरूफ हूं मैं। डोंट डिस्टर्ब अगेन। वाह 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 वाह, न जाने अपने आप को क्या समझती है। ये रवैया नहीं भूलूंगा। जैसे ये कंपनी मेरी हो जाएगी, सबसे पहले तुम्हें निकालूंगा इंशाल्लाह, देख लेना। मिस्टर जमील, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे टोके बगैर मेरी बात सुन लें बस। किस बारे में? बात यह है कि मिस्टर लेवेंट को लगता है कि ताकिन और मरियम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखें, वो आदमी ताकिन बहुत घटिया इंसान है। मरियम के पीछे पड़ा हुआ है। पता है, उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरह मरियम उसकी हो जाए, और ये बस उसकी चाहत है, क्योंकि मरियम उस जैसे इंसान के साथ एक लम्हे के लिए भी रिश्ता नहीं रखेगी। वो तो देखती भी नहीं उसे। तो सोचे ना, वो उसके साथ कैसे हो सकती है? वो तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। ताकिन ने उसकी जिंदगी आजाब बना दी है, उसे हर तरह से तंग करता है, हत्ता कि मरियम के घर जाके उसका रिश्ता भी मांगा है, लेकिन मरियम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मौके की तलाश में रहता है बस वो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो इस कंपनी का हिस्सा भी इसीलिए बना है ताकि वो मरियम की जिंदगी में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रह सके। सब कह दिया? मैं ये बात शुरू से ही जानता था कि इस आदमी का इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये साइको लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ये रिंग पहन सकती हो? मेरी अम्मी किसी भी वक्त ऑफिस आ सकती हैं। पहनी हुई थी, लेकिन मिस्टर लेवेंट देख न ले इसलिए उतार दी ताकि कोई मसला ना हो। समझ सकता हूँ। चलो अब पहन लो। मिस्टर जमील, जो कुछ भी मैंने आपको बताया आप मिस्टर लेवेंट को बता देंगे?
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त का नाम किसी भी तरह उस इंसान के साथ मशहूर हो। आपसे रिक्वेस्ट है इस गलत फहमी को दूर कर दे मिस्टर जमील। चलो देखते हैं मेडिसिन ने कितना असर किया है आपा पे। आपा, आपा, आप ठीक हैं? आपा, आप ठीक हैं ना? ठीक हूँ। बेहतरीन, बहुत खूब। सोती रहें आप। अरे मेरी प्यारी आपा। चलो बेटा, तुम हुरिया को चेंज करवा दो, जल्दी करो। लेकिन क्यों चेंज करवाना है आपा को? ये इस तरह लेटी नहीं रह सकती, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या हुआ लेवेंट? ताकिन से ये फाइल साइन करवाने चाह रहा हूँ। सेक्रेटरी के हाथ भेजूं तो 3 दिन तक टेबल पे पड़ी रहती है। खैर, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? खैरियत है? लेवेंट, तुम बिल्कुल गलत समझते हो। मरियम और ताकिन का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें किसने बताया? मरियम ने? नहीं, आयशा ने बताया है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हंसो मत, हम पहले से ये बात जानते हैं कि ताकिन एक बहुत ही घटिया इंसान है, और न ही सिर्फ घटिया है बल्कि एक खतरनाक इंसान भी है। मरियम को अपना बनाकर उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता है। उसकी बात पर यकीन कर लिया जमील। मैंने खुद देखा है दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। और तुम खुद ही कह रहे हो कि आयशा उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसी का ही साथ देगी वो तो। देखो लेवेंट, आयशा कभी झूठ नहीं बोल सकती है। अगर आयशा का ये कहना है कि ये सच है तो ये सच ही होगा। तुम बेकार में मरियम पे गुस्सा हो रहे हो। मैं तुमसे यही कहूंगा कि अब बस कर दो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जो डिजर्व करती है वो। दुगान, मैं कह रहा था कि मरियम को किसी ने सब कुछ बता दिया है। तुम मुझसे और वक्त कैसे मांग सकते हो? हाँ, मुझे जल्द ही पता करके बताओ, जल्दी करो। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने सब कुछ करके देख लिया कि उसका दिल जीत सकूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उससे तो मैं एक आंख भी नहीं बहाता हूं, समझे? यानी वो इतने गुस्से में थी, अगर उसका बस चलता तो शायद मुझे मार देती। और तुम वक्त मांग रहे हो मुझसे? वो मुझसे नफरत करती है, नफरत, समझ रहे हो? उसे तो मुझ में जरा सी भी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? जानते हो ना? ठीक है, काट रहा हूं, जाओ। आयशा ने सब कुछ सच कहा है। क्या हुआ? अब यकीन आ गया? मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना? अब तो सब कुछ तुमने अपने कानों से सुन लिया है ना? तुम खुद देखो यार इसे। मरियम इसे कैसे पसंद कर सकती है? मेरी तरफ देखो जरा, इधर देखो। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूं कि तुम्हें मरियम बहुत अच्छी लगती है। खुद से झूठ मत बोलो लेवेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है जमील, बस ये पता चल गया कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, और कुछ नहीं। खैरियत है पार्टनर? क्या मदद कर सकता हूं मैं? मुझे इस पे साइन चाहिए, आज ही। हो जाएंगे, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। आ जाइएगा। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है क्या तुम्हारा?
उल्विया आंटी, आपा को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। मगर क्यों बेटी? बताती हूँ आपको, आइए उस तरफ। उल्विया आंटी, आपा के सामने डॉक्टर का जिक्र बिल्कुल मत करें। आपको याद है ना दूल्हा भाई, कल जब आपने डॉक्टर का जिक्र किया था तो बहुत ही परेशान हो गई थी वो। ठीक कह रही है ये। हुरिया को डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं है। अगर उन्हें बीमारों की तरह ट्रीट करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें बस उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना है। लेकिन हुरिया को हुआ क्या है? आप परेशान मत हो भाई, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त साइकोलॉजिस्ट है। जैसे ही वो अमेरिका से वापस आएगा तो आपा को उसके पास ले जाऊंगी मैं। मेलिस, तुम बहुत अच्छी हो। कितना ख्याल रखती हो तुम अपनी बहन का। शाबाश मेरी बेटी। बहन भाई मुश्किल वक्त में काम आने के लिए ही होते हैं। शाबाश। वो मुझसे नफरत करती है, नफरत, समझ रहे हो? उसे तो जरा सी भी मुझ में दिलचस्पी नहीं है दोगान, जरा सी भी नहीं। मैं ये बात जानता हूं लेवेंट, तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें अपनी कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज को फायर करना होगा। और ये रही उनकी फाइल्स। फाइल्स की जरूरत नहीं है जमील, मैं जानता हूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज को फायर नहीं कर सकता। उनकी कमाई का वाहिद जरिया कैसे छीन लूं? इसका एक हल है। आप बताओ क्या हल है? एम्प्लॉयज को तकलीफ दिए बगैर इस सिचुएशन से निकलना है। दूसरों को तकलीफ में डालना किसी भी मसले का हल नहीं है जमील। तुम बताओ कि मैं कैसे सुकून से सो पाऊंगा अगर मैं कुछ लोगों की कमाई का जरिया ही छीन लूं? हाँ, ठीक कह रहे हो, बात तो ठीक है तुम्हारी। तो बताओ क्या करें? नहीं पता जमील। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन मेलिस ने जिस इटालियन कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है उससे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है और वैसे भी हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और इस काम से हमारी एक्सपोर्ट और भी अच्छी हो जाएगी। फिर इटली तो इटली है ना, और शायद इससे हमारी लोकल मार्केट भी अच्छी हो जाए। वैसे क्या तुम पहले से ही ऐसे थे या मुझे ठीक से याद नहीं? क्या मतलब तुम्हारा? तुमने पहले तो कभी इतनी जल्दी हार नहीं मानी। अरे यार, हार नहीं मानी मैंने। अभी तो तुमने कहा ना कि इटालियन कंपनी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ वो। हाँ वही। तुम्हें याद है ना कि बाबा क्या कहते थे? जब रात ज्यादा गहरी हो जाए तो इसका मतलब दिन निकलने वाला है। इसका मतलब है कि अभी रास्ते बहुत हैं दोस्त। हमें कभी भी कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना इटालियन पार्टनर्स के लिए, ना बैंक डायरेक्टर्स के लिए। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो मिस्टर लेवेंट? अभी मुझे नहीं पता कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना जमील। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, याद आया मुझे। कल जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तो तुमने किसी का जिक्र किया था। क्या नाम था उनका? रिफत साहब, रिफत आकिउस। मैं उनसे राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, राब्ता नहीं हो रहा। अगर उनसे राब्ता हो गया तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ। बहुत ही होशियार हूँ मैं। कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया दोनों को। वैसे एक साइकोलॉजिस्ट ढूंढना है अब मुझे। आपा तो वैसे मेडिसिन की आदी हो चुकी हैं। रहा लेवेंट, तो अगर मिलान वाला ट्रिप हो गया उसे भी काबू कर लूंगी। आ जाओ। जी कहे मेलिस साहिबा। ये लो एस्ली, इसे फौरन आयरन करके लाओ। आई, ये कपड़े कितने प्यारे हैं। मेलिस साहिबा, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? ऑफिस के काम से मिलान जाना है मुझे। इतना वक्त भी नहीं है कि कुछ खरीद सकूं, इसलिए तुम इसी को आयरन करके ले आओ। है मेलिस साहिबा, कितनी खुशकिस्मत हैं आप। इन जगहों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैं जा सकी तो तुम्हारे लिए वहाँ से जरूर गिफ्ट लेकर आऊंगी। क्या वाकई में? हाँ हाँ,
वाकई में असली, बस पतले में कुछ चाहिए। जरूर मेलिस साहिबा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं ये प्रेस करके ले आती हूँ। आक्यूस, रिफत आक्यूस। हाँ, मार्केट में सबसे बुजुर्ग वही हैं। वो मेरे बाबा के साथ काफी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। समझ गया कान, शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ, कोई खबर मिली? रिफत भाई का कुछ पता चला? नहीं, बदकिस्मती से। यार लेवेंट। हाँ बोलो। हो सकता है अब वो जिंदा ना हो। मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा होता तो हम तक खबर जरूर पहुंचती। वो कोई आम आदमी नहीं है। वैसे इंतजार करने के बजाय क्या हमें इटालियंस के साथ पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें उनकी मार्केटिंग स्किल से काफी ज्यादा फायदा होगा, और जब हमारे पास पैसा आना शुरू होगा तो हम अपनी लोकल मार्केट्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। उनका हेड ऑफिस तो मिलान में है, लेकिन उनके ऑफिसेज न्यूयॉर्क और लंदन में भी हैं। ये फाइल चेक कर लो जमील। लोका योकोवेला। वाह, बहुत ही जबरदस्त। ये चेक करता हूं मैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं मेलिस को कहता हूं कि वो टिकट्स बुक करवा ले। और हाँ, याद से मरियम को शुक्रिया अदा करना मत भूलना। उसका शुक्रिया करूं मैं? हाँ, उसने ताकिन के बारे में वार्न किया ना, बस थोड़ा शुक्रिया अदा कर देना। मैं समझ गया, तुम नहीं कहोगे क्योंकि तुम तो कूल लेवेंट हो ना। मिलते हैं फिर। ताकिन आपके खिलाफ मंसूबे बना रहा है। वो आपको और आपकी कंपनी को खत्म करना चाहता है। मरीम बेटी, मैं कहीं भूल ना जाऊं। जब यासिर आए तो मुझे याद करवा देना। गर्मी आ गई है, पौधों को छत पे रखवा देते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह धूप मिल सके। ठीक है उल्फिया मैम, यासिर भाई के आते ही मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू बेटी। उल्फिया आंटी, आपको आज की ताज़ा ताज़ा खबर सुनाती हूँ। मैं और लेवेंट मिलान जा रहे हैं। ओह रियली? क्या वाकई में? जी, हम इटालियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप का सोच रहे हैं। इस तरह हमारे ऑफिस के जितने भी मसाइल हैं हल हो जाएंगे। मेलिस, लेवेंट को इस बारे में आराम से सोचने देना तुम। जी बिल्कुल, लेवेंट अच्छा ही फैसला करेगा क्योंकि वो हर काम रिसर्च करने के बाद करता है। वैसे शादी का ये फैसला दोनों के लिए ही अच्छा साबित होगा। आखिर किसकी शादी बेटी? मैं इटालियन और हमारे ऑफिस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा फैशन मतलब मिलान का फैशन। अब हमारा काम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा आंटी, और ये नई डील से पॉसिबल होगा। मैं क्या कह सकती हूँ बेटी, बस यही कहूँगी सब अच्छा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने पैकिंग भी शुरू कर दी है, बस लेवेंट के फैसले का इंतजार है। वैसे ये ट्रिप मेरे और लेवेंट के लिए अच्छा साबित होगा। शायद मिलान से रूम चले जाएं, या फिर हम वीनस भी जा सकते हैं। ढेर सारी शॉपिंग करके लेवेंट के सारे वार्डरोब बदल देंगे। मतलब बिजनेस और शॉपिंग एक साथ? हाँ बिल्कुल। अच्छी क्वालिटी ही लेवेंट को पसंद आती है, जानती है ना आप। वो काफी शाहाना मिजाज है। चीज डिजाइनर नहीं तो नहीं लेगा। बेटी वैसा भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। बात सिर्फ ब्रांड्स की नहीं है उल्फिया आंटी, इसके साथ साथ लेवेंट की पसंद की भी है। मेलिस, हुरिया कैसी है? ठीक है, सो रही हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो किचन में चली जाती हूँ मैं। ठीक है बेटी, जब यासिर आए तो मुझे याद करवा देना।
मैं याद दिला दूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो आप। हाँ लेवेंट कहो। क्या वाकई में? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अभी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, टिकट्स भी बुक करवा लूंगी। बेटी, जी बोले आपा। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत परेशान लग रही हो। आईना देखा है तुमने? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी कुछ सोचों में गुम थी बस, और कोई वजह नहीं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मरियम बेटी, ऊपर जाके लेवेंट का बैग पैक कर दो, ठीक है? मेलिस ले जाएगी। ठीक है उल्फिया मैम। बैग क्यों पैक हो रहा है? मेलिस और लेवेंट मिलान में एक कंपनी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बस उसी के लिए। अगर मीटिंग अच्छी रही तो बिजनेस के सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो बेटी, टाइज रखना नहीं भूलना। वहाँ मीटिंग्स होंगी तो जरूरत पड़ सकती है। लेवेंट को फॉर्मल टाइज पसंद है। आप परेशान नहीं हो उल्फिया मैम, मैं संभाल लूंगी। ईजल, लोबिया को कैसे पका रही हो, ऑलिव्स या कीमे के साथ? अभी बनाना शुरू नहीं किया। आप कैसे खाना पसंद करेंगी? कीमे के साथ। और उमर को भी कीमा बहुत ज्यादा पसंद है। आप सही कह रही हैं, वो तो फौरन ही सब खत्म कर देगा। क्लब से कॉल है, होप सब खैरियत हो। हेलो करीम साहब। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं? जी जरूर, फरमाइए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब कुछ लेटेस्ट तरीके से करना होगा। हाँ, यासर को आपके पास भिजवा देती हूँ, वो आपकी हेल्प कर देगा। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन फौरन नहीं आ पाएगा। यहाँ भी कुछ काम है यासर को। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। हैव अ लवली डे। हाकान? हाँ, वाकई में लास्ट नेम आक्यूज ही है ना? ठीक है, एड्रेस लिखवाओ मुझे। वो कवाकलार के बाद हमें दाएं तरफ मुड़ना है ना? हाँ ठीक है। हाकान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ। आपने बुलाया मेला साहिबा? हाँ एस्ली, तुम्हें मेरी आपा की मेडिसिन्स का ख्याल रखना होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो हर रोज दवाई लें, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तुम्हें बार बार कॉल करके मैं तुमसे पूछती रहूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं संभाल लूंगी सब। बेहतरीन। और आप इसे नीचे ले जाओ। जी ठीक है। चलो ये टेंशन भी खत्म। अब लेवेंट के साथ आराम से टाइम एंजॉय कर सकूंगी मैं। मुझे ठीक तो नहीं लग रहा लेकिन।
उल्विया आंटी, अगर हमने उसके घर आने का इंतजार किया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट ही आ जाएगा। और हम कौन सा ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, खुद को परेशान मत करें। तुम लेवेंट से कहना कि फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मुझे कॉल करे, और हाँ, पहुँचते ही मुझे फौरन इन्फॉर्म करे। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। लेवेंट का प्लीज ख्याल रखना। आप बिल्कुल परेशान मत हो, लेवेंट काफी महफूज हाथों में है। लेवेंट की कॉल है। हाँ बोलो लेवेंट। मैं घर आ रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट के लिए नहीं निकलना। क्या हुआ, हमने जाना नहीं है क्या? कैंसिल हो गया है मेलिस, तुम टिकट्स कैंसिल करवा दो, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। कि तुम क्या कह रहे हो लेवेंट? टिकट्स नहीं कैंसिल कर सकती मैं। मेरा मतलब है कि हम ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है मेलिस, तुम्हें बस इतना करना है कि टिकट्स कैंसिल करवानी है। उनको दूसरी कौन सी डेट देंगे मीटिंग के लिए? पोस्टपोन नहीं किया मेलिस, कैंसिल किया है। बात की हम बाद में देखेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है लेवेंट? उसने कहा कि मीटिंग बाद में होगी अब। ओह अच्छा, कोई वजह नहीं बताई उसने? उसे कोई जरूरी काम करना है, उसके बाद ही हम मीटिंग के लिए जाएंगे। सुनो, फिलहाल हम नहीं जा रहे। मेरा सामान ऊपर लेके जाओ। ये सामान यहीं रख दो, एस्ली ले जाएगी। तुम्हें फॉरेन एसोसिएशन जाना होगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। जो आपका हुक्म मैडम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लेवेंट? कैसे हो सकता है ये? बगैर सोचे कैंसिल कर दिया। हद है, तुमने सब बर्बाद कर दिया लेवेंट। यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तो बस आपका बैग वापस लेकर आई हूँ मेलिस साहिबा। ठीक है, रखो और निकलो। आपका सामान निकाल के रख दूँ मैं? मैंने कहा रखो और जाओ, बार बार क्यों पूछ रही हो? ठीक है, जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, जगह दीजिएगा। वो मैं और हाँ, याद से मरियम को शुक्रिया अदा करना मत भूलना। क्या कुछ चाहिए आपको सर? नहीं, कुछ नहीं। लेवेंट बेटा आ गए? मेलिस ने बताया तुमने ट्रिप कैंसिल कर दिया। जी अम्मी, प्लान कुछ चेंज हो गया, इसलिए जाने का इरादा बदल दिया मैंने। मेलिस इस ट्रिप के लिए बहुत खुश थी, लेकिन तुमने। मैं समझा नहीं। मेलिस की बात कर रही हूं मैं। हाँ, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, फिक्र ना करें। अब मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नेरो, अरे यार नेरो, कहाँ हो तुम? हाँ, अरे यार, कब से आवाजें दे रहा था तुम्हें। मुझे कल की दिहाड़ी के पैसे चाहिए मेरी जान। रुको एक मिनट, मुझे जरा सांस लेने दो। मैं अदालत गई थी, वहाँ वकील से कुछ काम था। हाँ, वकील से काम था? हाँ। क्या काम था? गांव में मेरी मरहूम खाला की कुछ जमीनें हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो जमीन हम दोनों बहन भाई में बांटी जाएगी। मैं जा नहीं सकती, मेरा दस्तखत किया हुआ खत दुरमुश लेके जाएगा। वाह, मतलब कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रुको, मैं दिहाड़ी के पैसे लेके आती हूँ। ले आओ जल्दी से।
उम्मीद कर सकता हूँ नैरो, दरमोश तुम्हें नहीं लूटेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो फाइल्स जिनके पीछे क्लिप्स लगे होते हैं, ऐसा करेंगे कि वो भी ले लेंगे थोड़े से। पेंसिल्स की तादाद लिख ली ना बेटी? जी लिख ली ओलिविया साहिबा। ठीक है, 1 बॉक्स पेपर पेन्स और 1 बॉक्स क्लिप्स, 2-3 ग्लू की बॉटल्स। कुछ भूल तो नहीं रहे हम? और प्लेन पेपर के भी 10 पैकेट लिख दो। ठीक है, ये लेकर मुझे घर आना है या सीधा कॉर्पोरेशन में ले जाऊं? एसोसिएशन में ही ले जाना, यहाँ लाने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ जाके करीम साहब को देने हैं, उन्हें पता है ये सब कहाँ रखने हैं। ठीक है। हाय 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 अल्लाह। क्या हुआ ओलिविया मैम? बेटा मरियम, यासिर तो है ही नहीं, उसको मैंने करीम साहब की हेल्प के लिए भेज दिया। कोई बात नहीं अम्मी, आप चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है लेवेंट, पहले स्टेशनरी शॉप जाना है। मैंने जो लिस्ट बना के दी है वो सब कुछ खरीदना है हमें, और बाद में एसोसिएशन ड्रॉप करना है। अगर आपको ठीक लगे तो सर को जहमत नहीं दें, मैं वहाँ तक किसी बस में भी जा सकती हूँ मैम। मुझे कोई जहमत नहीं होगी, चलो। जाओ बेटी जाओ। रुके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जल्दी से छुपा लो, निर्माण अम्मा आ जाएंगी। सच में नहीं बताओगी? अब इस नौकरी में कोई गड़बड़ नहीं करना दुर्मुश, कोई गड़बड़ नहीं। कुछ तो ऐसा हो जिसमें तुम गड़बड़ ना करो। मुझे क्यों घूर कर देख रहे हो? कुछ करने को नहीं है? अभी वापस आए हैं। पैसे किधर हैं? इसे कमाई कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी उम्र में थी तो इससे कहीं गुना ज्यादा कमाती थी। शुक्रिया, अगर तुम मुझे वक्त पर ना बताती तो मैं पकड़ा जाता। मेरी फिक्र नहीं करे, रोकें गाड़ी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सामने देखिए लेवेंट सर, संभाल के। ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आप ये लो तुम, ऐसे रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग सकती है। ऐसे ही मुझे दे दिया, मैं ठीक हूँ।
लिस्ट दिखाओ में क्या क्या खरीदना है। लिस्ट? हाँ, चीज़ें जो स्टेशनरी शॉप से लेनी है हमने। मैं बताती हूँ। फोटोकॉपी के लिए पेपर्स, सिजर्स, टेप्स, पेपर क्लिप्स और फाइल्स वगैरह। इतनी सारी चीज उठा के कैसे लेके जाती? उठा लूंगी मैं, कोई मसला नहीं। रिफा साहब। कहाँ हो लेवेंट? मैं रास्ते में हूँ। सुनो, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचोगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक 5 बजे पहुँच जाना, वरना मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला। 5 बजने में काफी टाइम है रिफा साहब, मैं अपने वक्त पे पहुँच जाऊंगा, डोंट वरी। चलो ठीक है। रिफा साहब, टाइम के कुछ ज्यादा ही पाबंद इंसान हैं। अगर टाइम पर ना पहुँच सके तो इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक तुम्हें अपनी शॉपिंग के लिए इंतजार करना होगा, बस थोड़ी देर। अगर स्टेशनरी शॉप ढूंढते रहे तो इनसे मिलना मुश्किल है। कोई मसला नहीं, आपको वैसे भी बहुत से काम होंगे। आप मुझे यहाँ पास में ही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी सर। यहाँ ड्रॉप कर? यहाँ तुम्हें कोई बस और टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी, ऊपर से तुम अकेली भी हो, कैसे जाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उल्विया मैम मेरा इंतजार कर रही होंगी और ये चीजें टाइम पर पहुंचाना जरूरी भी है। कन्वेंस ढूंढने में इससे कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है। जब तक हम वहां से होकर वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपको सही लगता है वैसे ही करते हैं। कैसी हैं आपा? आ गए दुर्मुश तुम? वकील का खत मिल गया क्या? जल्दी मुझे दो, पहले मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ, मिल तो गया है। बड़ी मुश्किलों से कामों से पीछा छुड़ा के लेने गई थी मैं। देखो, जरा ध्यान से भूल मत जाना। ये वाला खत तुम्हें वहाँ के अफसर को देना होगा। हाँ ठीक है आपा, ठीक है, समझ गया। मुझे ये सब पता है। वैसे तुम वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हो? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, वहीं जाकर फैसला करूंगा। हो सकता है गांव की जिंदगी मुझे अच्छी लगने लगे। चलो आपा, मैं निकलता हूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, राब्ते में रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉल करूंगा मैं। मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ सर, आप होकर आ जाइए। रिफा साहब कोई अजनबी नहीं है, बाबा के पुराने दोस्त हैं। तुम्हारा यहाँ अकेले इंतजार करना ठीक नहीं है। ये जगह भी काफी सुनसान है। तुम लोग 3 मिनट लेट हो। मेरे ख्याल में आपकी घड़ी थोड़ा आगे है, अभी 2 मिनट बाकी हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी घड़ी आगे है और मेरी घड़ी पीछे? ये घड़ी बाबा लाए थे स्विट्जरलैंड से। यानी मेरी घड़ी सस्ती है। ठीक है, माफ किया। चलो आ जाओ, इस तरफ आ जाओ बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़े से पैसों की बात है। इसके इम्तिहान हो रहे हैं, इसके पेपर्स वगैरह के लिए पैसे चाहिए। इसका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ये सबके सामने शर्मिंदा होगी। तुम्हें यही लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं? आज के दौर में तो 500 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, ये सब बेकार की बिल्कुल फजूल बातें हैं। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। चलो मैं ही कुछ करती हूँ, ये नहीं देंगे पैसे।
सब का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, जो जुल्म तुमने मेरी अम्मी और बहन के साथ किया है। तुम तो बहुत प्यारे हो गए हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पर किस लिए आए? मैं कुछ मत कहो, आराम से बैठो। सबको अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी कंपनी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। सब जानता हूं मैं, सब कुछ। फिर तो आप जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। बिल्कुल जानता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, आप दोनों आराम से बैठकर बात कर लें। बैठो बैठो, जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। बाबा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था, कैसे आपने अपनी हर मुश्किल को दूर किया, कैसे आप पहले से और ज्यादा मजबूत हुए, कितने वफादार रहे कंपनी से। इसीलिए आया हूं मैं, क्योंकि आप बाबा और कंपनी दोनों को जानते हैं। यही है वजह। तुम्हारे आने का शुक्रिया बेटा, लेकिन अफसोस के साथ कि तुम यहाँ बेकार में आए हो बेटा। शैतान की औलाद, जरा तुम सब्र करो, मुझे ठीक तो हो जाने दो, फिर देखना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारा। हुरिया साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बुला लेती हैं आप? मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। इस बच्चे को फौरन यहाँ से लेके जाओ, मैं इसे देखना नहीं चाहती। अपने खिलौने उठाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। तुम कितनी बार कहा है अपने कमरे में रहा करो। आप परेशान मत हो हुरिया साहिबा, वो आपके सामने नहीं आएगा। अच्छा, बोट चला लेते हो? जी हाँ। ये मैंने तुमसे इसलिए पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो मेरे साथ खुले समुंदर में चलते हैं, मछलियां पकड़ कर लाते हैं, तो चलोगे क्या? मैं समझा नहीं। इस वक्त तुम जिस कश्ती में सवार हो ना बेटा, वो डूबने वाली है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उसमें सफर करते? अगर मेरी कश्ती डूब न रही होती तो मैं आपके पास क्यों आता? हाँ, एक और अहम बात, मैं कश्ती को डुबो नहीं रहा, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये करता रहूंगा। देखो, गुस्सा मत करो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बेशक तुम्हारे बाबा अच्छे आदमी थे, हमारे दरमियान पैसों का लेन देन चलता रहता था, काफी अरसे हमने साथ काम किया। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी वजह से मैंने काफी पैसे कमाए, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा तुमसे कि तुम अपनी मीरास की हिफाजत नहीं कर सके। समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुमने अपना कारोबार डुबो दिया, उसकी हिफाजत नहीं कर सके। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं काफी अरसा घर से दूर रहा। मैं जानता हूं तुम दुनिया घूमते रहे। अगर तुम्हें अपने कारोबार की फिक्र होती तो घूमने के बजाय अपनी पूरी तवज्जो अपने कारोबार पर लगाते। वैसे अब इन सब की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ओके स्वीटहार्ट, हम जा रहे हैं। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो?
राना, राना! मैं मजे करने के लिए यहां से बाहर नहीं गया था, समझे आप? अब मैंने कंपनियों में पैसा लगाना छोड़ दिया है। यूं समझो कि इस उम्र में यह सब कुछ अब मुझे बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर सकता था तुम्हारे मरहूम बाबा के लिए बेटा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। गलती कर दी मैंने यहां आके। कैसे कैसे? आप कहाँ हैं आपा? आज आपको मेरे साथ खेलना था। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि रास्ते में मत बैठा करो, समझ नहीं आती? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप रहो, आगे से जवाब मत दो मुझे। बात सुनो, अब तुम अपने कमरे में ही रहना, ठीक है ना? बाहर नजर ना आओ अब तुम मुझे। आपा जल्दी आ जाओ। हेलो जमील। मीटिंग कैसी रही? बहुत बुरी। गलती की यहां आके। खुल के बताओ। बाद में बताता हूं। इटली वाली कंपनी के बारे में कुछ पता चला? जिस मार्केट में वो सामान देते हैं, मैं उस मार्केट का पता कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर यहां कोई गड़बड़ निकल आई तो हम इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकेंगे और हमें कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, और इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी जमील, बहुत। अच्छा ठीक है, चलो खुदा हाफिज, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। आप परेशान मत हो। दादी कहती थी एक अक्लमंद आदमी सोच समझ के कोई ना कोई हल निकाल लेता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। टायर खराब हो गया? मुझे आपके साथ बाहर आना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या मैं बहुत बुरा ड्राइवर हूँ? नहीं लेविन सर, आप गलत समझे मेरी बात को। गलती आपकी नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है। जब भी मैं आपके साथ कहीं बाहर आती हूँ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। क्यों, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट पावर है? जादू करती हो क्या? नहीं तो शायद किस्मत अच्छी नहीं है। खुद को इल्जाम मत दो तुम, बस एक इत्तेफाक है। ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। गाड़ियों को आगाह करने के लिए इसे ऐसे रखना होगा ताकि वो हमें देख सकें। ठीक है। और पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा इस तरफ और पीछे। परफेक्ट।
उल्विया आंटी, लेवेंट अभी तक नहीं आया? नहीं आया मेलिस, तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। आप क्या कह रही थी, कहाँ गया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, असल में मैंने पूछा ही नहीं। बेटा तुम्हें ये समझना होगा, मर्दों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते वरना वो तुमसे दूर हो जाते हैं। उल्विया मैडम, सोच रही थी डिनर के लिए सूप बना दूं, आपका क्या ख्याल है? गुड आइडिया ईजल, अच्छा रहेगा। हाँ ईजल, मरीम वापस आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? उल्विया आंटी, वो हर रोज आपसे कोई ना कोई परमिशन लेती रहती है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। लेवेंट उसे कई दफा मना कर चुका है, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती। वो अपने किसी काम से बाहर नहीं गई है मेलिस। मैंने उसे कुछ एसोसिएशन की चीजें लाने के लिए भेजा है लेवेंट के साथ। यानी कि वो लेवेंट के साथ बाहर गई है? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे मरियम को कॉल करनी चाहिए। फोन नहीं उठा रही, लेवेंट को ट्राई करती हूँ मैं। आपकी कॉल आ रही है। देखो किसकी कॉल है, बुरा ना मानो तो। उल्विया मैम की है। रिसीव करो। हेलो अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम दोनों, अब तक आए क्यों नहीं? मरियम कॉल नहीं पिक कर रही तो मैंने तुम्हें की। गाड़ी का टायर पंचर हो गया अम्मी जान। या अल्लाह, किसी को मदद के लिए बुलाया तुमने? नहीं नहीं, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, मैं फोन बंद करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या अब ऐसे ही रहना है? मैं समझी नहीं। मैं फोन का कह रहा हूँ, कान से हटाओगी या फिर? सर माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सो सॉरी। आपके माथे पे लग गया है। कोई बात नहीं। उसकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, बस आते ही होंगे। तो आ रहे हैं वो। बताया ना, मरियम भी साथ है बेटी। ईज़ल, वो डिनर के लिए लेट हो जाएंगे, ज्यादा खाना मत बनाना। उसे मरियम को वहीं छोड़ देना चाहिए। दोनों साथ में क्यों है आखिर? हाँ, इस मुलाजमा को तो देखो जरा। मेलिस साहिबा बात सुने, हुरिया मैडम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने उन्हें। आप सो रही थी, इसी वजह से आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। एस्ली, इस वक्त मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। जो कहा है वो करो, नजर रखो उन पर। समझ गई? ठीक है, हो गया साफ। आपके माथे पर भी लगा है। मैं नहीं जानती थी कि आप ये सब काम भी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप ऐसे दिखते जो नहीं हैं। तो फिर कैसा दिखता हूं मैं? आपके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं,
लेकिन देखें फिर भी आपने ये सारा काम एक मैकेनिक की तरह खुद कर लिया। तुम भूल रही हो, मैं एक कैप्टन हूँ और खुले पानी में हर चीज यहाँ से ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं हर काम करने की ताकत रखता हूँ। अपने वर्कर्स की नौकरी बचाना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, कुछ नहीं कर पा रहा मैं। आप कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप अच्छे दिल के इंसान हैं। अच्छे दिल का इंसान? हाँ, क्या अब हम चलें? जी जी बिल्कुल, सब हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलो जमील। खबर अच्छी नहीं है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं। मिलान में एक ऑफिस के अलावा इनके पास कुछ नहीं। 5 लीरा की चीज 55 लीरा में बेचते हैं। और हाँ, न्यूयॉर्क और लंदन में कोई ब्रांच नहीं है। समझ गया मैं जमील, समझ गया। लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। मैं आता हूं तो फिर बात करते हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं लग रही है शायद। मैं आपके वर्कर्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि आप उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, इस बात का यकीन है मुझे। लेवेंट और मुझे साथ जाना था, लेकिन देखो क्या हो गया। अब कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ मैं? आखिर मसला क्या है इस लड़की का? जब देखो लेवेंट के साथ चिपकी रहती है, जितना दूर भेजो वापस आ जाती है। इसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया है बिल्कुल। अब कौन है आखिर? आ जाओ। सब कुछ ठीक है ना? मैंने आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गई। तो आवाज सुन ली तुमने, मेरी आवाज तो सुन ली, लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है वो दिखाई और सुनाई दे रहा है तुम्हें। बोलो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। रहने दो, गिलास टूट गया मुझसे, साफ कर लो इसे। ठीक है मेले साहिबा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो एस्ली, बाद में कर लेना सफाई। लेवेंट वापस आ गया क्या? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है एस्ली, जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से चलिएगा, कहीं आपके पाँव में न लग जाए। जाओ एस्ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त पाँव कट भी जाए तो पता नहीं चलेगा मुझे। कहाँ होगा लेवेंट? क्या कर रहे होंगे वो दोनों? आराम से मैलिस, आराम से। पुरसुकून हो जाओ, ठीक हो जाएगा सब। मेरा नाम भी मैलिस है। लेवेंट को तुम्हारा नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। आपा बहुत भूख लगी है। कहाँ चली गई? वापस आ जाओ। एस्ली बेटी, ये सूप जरा टेस्ट करके बताओ, ज्यादा पुदीना तो नहीं डाल दिया? मेरे टेस्ट करने से क्या होगा अम्मी? मुझे क्या पता ज्यादा है या नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम तो ये सूप बहुत अच्छे से बना लेती हो। जब मैं नहीं होती हूँ तो सारा खाना तुम ही बनाती हो ना? एस्ली, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तुम मेरी अम्मी की बातों का यकीन मत करो, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। देखो ना, इतनी मेहनत से पहले सब्जियां काटो, फिर खाना बनाओ। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जब इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं तो खाना बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, वैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है,
लेकिन हर बार खाना बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना यासिर बेटा। कल रात इसने इतनी मजे की स्वीट डिश बनाई कि उंगलियां चाटने को दिल कर रहा था। अम्मी अब आप बस भी कर दें। और वैसे भी स्वीट डिश बनाना कौन सा मुश्किल काम है, सब तो बना बनाया मिलता है, बस सिर्फ मिक्स कर लो। भाई जैसे भी बना सकती हो बनाओ, सब मिलकर खाएंगे। सही बात है, बना ही ना लो। इजाजत चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कितना अच्छा बच्चा है, कॉल अटेंड करने के लिए भी इजाजत लेकर जाता है। अम्मी अब उसकी तारीफें करना बंद करें। और आपको उसके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं कौन सा पूरे घर के लिए खाना बनाती हूँ, बिला वजह तारीफें कर दी। एक बात साफ साफ बता रही हूँ, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अम्मी आप उसकी हालत तो देखें, बाहर का खाना मुमकिन नहीं। बेटा उसके कहने का मतलब था हर रोज बाहर से मुमकिन नहीं है, इसलिए नहीं कि वो कंजूस है। क्या करे बेचारा, इतना ही कमाता है। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, कमाई देखो और लड़की मुझ जैसी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। हाँ। उमर कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या उसने कुछ खाया है? मुझे क्या पता अम्मी, आपने खाना नहीं दिया उसे। बेटी मैंने नहीं दिया, मैं समझी तुमने कुछ खिला दिया होगा। ओहो, बच्चा बेचारा पता नहीं कहाँ भूखा बैठा होगा। हाय, बहुत दुख हुआ। उसकी आपा बाहर घूम रही है, वो खुद आकर खाना खिलाएगी उसको। उमर को खिलाना क्या हमारी जिम्मेदारी है? कहाँ रह गए थे तुम लेवेंट? बस क्या बताऊं, टायर पंचर हो गया था। वैसे काफी बदकिस्मत हो तुम। खैर, तुमने मुझसे टिकट्स कैंसिल करवा दिए, अब कब जाएंगे हम? कैंसिल हो गया मेलिस, हम मिलान नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जो आदमी तुमने ढूंढा है वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है। 5 रुपए की चीज 55 में बेचता है। ये कैसे हो सकता है लेवेंट? जमील को सारी डिटेल्स पता है, उसी से सब कुछ पूछ लेना तुम। अच्छा लेवेंट, मैं खाना लगवा देती हूँ, साथ खाएंगे हम। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारा, हमने खा लिया। हमने? हाँ। चलो ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ, काफी भूख लगी है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना, इसलिए। एंजॉय करो तुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ। मरियम कहाँ है? मुझे बस आवाज सुनाई दी, यहाँ नहीं आई। उमर के कमरे में होगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे मरियम से बात करनी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी लेवेंट के साथ सारा दिन रहने का नतीजा। तो तुम आज मरियम के साथ गए थे? हाँ। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? कहना क्या चाहते हो? मैं भला क्या कह सकता हूं, बस इतना ही कि तुम मानो या ना मानो, मरियम के लिए तुम्हारे तासुरात बदल गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम यहीं बैठे थे, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम बहुत गुस्से में लग रहे थे। लेवेंट, तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम इस बच्चे को चोर के हवाले नहीं कर सकते, और अब देखो सब कुछ एकदम बदल गया। कहां गया तुम्हारा गुस्सा? क्या? चोर? मरियम ने कुछ चुराया क्या? मेरी शिप पे चोरी हुई थी, मैं तब उससे मिला था जमील, और उस वक्त वो बॉक्स उसके हाथ में था। तो मैं क्या समझता? और कैसे? असल कहानी तो ये है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही सोचता, लेकिन शायद इतना जज्बाती हो कि नहीं, बल्कि सुकून से सोचता। सबसे पहले
ये सोचता कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस तरह की हरकत करने पर कैसे मजबूर हो गई। तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा होगा? मैंने ये समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया कि उमर से चोरी क्यों करवाना चाहती थी वो। ये क्या किस्सा है? जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो किसी मजबूरी से गुजर रही हो, और आजकल हम में से कोई इतना मासूम नहीं है। मतलब उमर को अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत करती है वो, सब कुछ भुला बैठी है। तुम्हें भी मरियम के लिए कुछ करना चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूं इस बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती है वो, और फिर उसने ताकिन के खिलाफ भी हमें वार्न किया। हाँ, और तो और उससे तुमने कितनी बार बदतमीजी की है, और ये सोचते रहे कि वो कपल हैं। मरियम एक साफ रास्ते पर रहना चाहती है, और मुझे लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बाज दफा मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूं मैं। देखो जमील, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके माजी को जज करूं, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे चल के दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। देखो लेविन, ये बात हम सब पर लागू होती है, सिर्फ मरियम पर नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऐसा कुछ करेगी। तुम्हें भी उस पर यकीन करना चाहिए।